बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद। जय श्री गुरु महाराज की श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित। पंजाब में आगमन। भक्त परशुराम जी की शरणागति। एक बार श्री महाराज जी ने डेरा इस्माइल लखा में सत्संग में पधारे थे। वहाँ दिन प्रतिदिन श्री महाराज जी के अमृत प्रवचन होने लगे, जिन्हें श्रवण करके आसपास के क्षेत्र में धर्म प्रिय सज्जन आने लगे। उन्हीं दिन भक्त परशुराम जी, जो कि कुल गुरु हरिमिलाप साहिब राम जी की गद्दी पर थे, श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने आए। वे डेरा इस्माइल लखा के ही निवासी थे, परंतु उनकी गद्दी स्थान जिला सरगोधा पश्चिम पंजाब में थी। कुछ दिन श्री महाराज जी के अनमोल वचनों को सुनकर भक्त परशुराम जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों के शिष्य बनने के लिए प्रार्थना कर दी। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को सुनकर कहा, भाई, आप तो स्वयं कुल गुरु हैं, आपको किसकी क्या आवश्यकता है? आपको गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? श्री महाराज जी के वचन सुनकर भक्त परशुराम जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु, कोई व्यक्ति डॉक्टरी सिद्धांत को पढ़कर अर्थात MBBS अर्थात डॉक्टरी को किसी अन्य परीक्षा को पास करके डॉक्टर नहीं बन जाता है। यदि उसका लड़का अपने को डॉक्टर कहलवाना चाहता है तो उसे भी डॉक्टरी की कोई परीक्षा पास करनी होगी, तब डॉक्टर कहला सकता है। ठीक ऐसी दशा हमारी है। हमारे पूर्वज महापुरुष ने कठिन योग साधना करके आत्मा साक्षात्कार किया है और समय के गुरु बने हैं, परंतु उनके शरीर शांत होने के बाद श्रद्धालु प्रेमियों ने गुरु गद्दी पर बैठने के नाते हमको भी गुरु मानना आरंभ कर दिया है। हमने आज तक उन जैसा योग अभ्यास नहीं किया और ना ही आज तक ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई गुरु बनाया है। आज तक हम इस स्थूल में रहे हैं। हम तो स्वयं गुरुओं की संतान हैं, फिर हम गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? हम आज तक दूसरों के मंत्र उपदेश देते रहे हैं और उनकी सेवा भेंट लेते रहे हैं, परंतु अब उनके गहन सत्संग में यह ज्ञान हुआ है कि पहले स्वयं गुरुमुख बनना चाहिए, फिर दूसरों को गुरु बनाया जाएगा। भक्त परशुराम जी के मुख से निकले हुए एक एक वचन इस अमर सत्य की पुष्टि करती है कि बिना गुरु की कृपा के कोई जीव पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है, चाहे वे ऊंची से ऊंची शिक्षा पदवी तक क्यों ना पहुंचा हो। स्वामी विवेकानंद जी बंगाल में प्रचलित कुल गुरु प्रथा के विषय में ये शब्द कहे कि बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है, वह है कुल गुरु प्रथा। वह यह है कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिता का गुरु थे, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु किसको कहना चाहिए? इस संबंध में श्रुति सम्मत अर्थ यह है कि गुरु वे हैं जो वेदों का रहस्य समझते हैं। कोई ग्रंथ किटी नहीं, वैराग्यकरण नहीं, बड़ा पंडित नहीं, किंतु वे हैं जिन्हें वेद के यथार्थ का ज्ञान होता है, जो क्षत्रिय हैं, वेदों का रहस्य समझते हैं और वे निष्पाप हैं और अहम काम है, जिन्हें काम छू भी नहीं सकता है। जो तुम्हें शिक्षक कर तुमसे अर्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखते हैं, वे ही संत हैं, वे ही साधु हैं।
जिस प्रकार वसंत काल हर एक पेड़ पौधा की पत्तियां और कलियां में हरा भरा कर देता है, परंतु पौधे से प्रतिदिन की प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि भलाई करना ही उसका स्वाभाविक धर्म है। प्रत्येक गुरु ठीक इस प्रकार है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।